10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और आज वर्ल्ड सुसाइड डे पे हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इंडिया में सुसाइड का जो रेट है वो बढ़ रहा है। अगर हम हाल ही में रिपोर्ट की बात करें तो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया में एक साल के अंदर 1,60,000 से ज़्यादा सुसाइड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आइए आप लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये मेनांस न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी कंट्री में फैला हुआ है। सर आपका नाम? मेरा नाम सोहन लाल है। सर मेरा आपसे सवाल है कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो अभी जो है सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? काफ़ी बढ़ रहे हैं। इवन IIT स्टूडेंट कोटा में कितनी बातें आ रही हैं। अभी दिल्ली में भी 2-4 दिन पहले दिल्ली IIT दिल्ली में भी एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड ही हुआ है। काफ़ी हो रही हैं, तो नई चीज़ें हो गई हैं। बात यह है कि आपने बच्चों को आपने उनको इतना कम्पिटिटिव बना दिया है, उनसे आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। वो पैदा होता है तो उसको आप पढ़ाई में लगा देते हो, अब उसकी छुट्टी होती है तो उसको कोचिंग में भेजते हो। उसकी अभी वो बेचारा पूरा 10 साल का नहीं होता तो उसको नीट वगैरह दूसरी के लिए तैयारी कराते हो। आप उसको थोड़ा सा टाइम तो देते नहीं, फिर आप उसको कहते हो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। 2 साल नहीं, जब उसको डर लगेगा तो मरेगा तो और क्या करेगा। तो ये समाज की दिक्कत है। ये तो चीज़ें बढ़ेंगी लेकिन समाज को इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो मुश्किल है बच्चों की। माँ बाप जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे डाल देते हैं कि मैं नहीं बना तू बन। वो जब तू नहीं बना तो वो क्यों बने। उसको क्यों नहीं कहते कि तू जैसे जीना चाहता है वैसे जी। सर अब इस पूरे मुद्दे को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। इसको गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। पहले बच्चे को 5 साल स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोचिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ट्यूशन नाम की चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हर 3 साल बाद पढ़ाई के 1 साल की छुट्टी मिलनी चाहिए। ग्रेजुएशन 25 साल की उम्र में होनी चाहिए, तब कहीं जाके कुछ होगा। ये पागल बच्चों को बना रहे हैं, ऐनक डाल रहे हैं। इतना छोटा बच्चा ऐनक डाली हुई है। 2 लाख की तनख्वाह, कहाँ गया? ओ अमेरिका 20,000 किलोमीटर दूर, वहाँ ना खाने का पता ना पीने का पता है। वो एक लड़का मैं बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले वो बड़ी अच्छी इंग्लिश कंपनी में काम करता था। मेरे को लगता है कि यूरोप की बात है। इंडियन लड़का था, वो काम बड़ा था। एक रात को उसने 1 बजे कार में बैठ के अपने पिताजी को यहाँ इंडिया में टेलीफोन किया कि मैं बड़े कुछ 3-4 दिन से बड़ा टेंशन में हूँ। 2 दिन से दफ्तर में ऑफिस में छुट्टी है और कोई भी नहीं है और मैं अकेला काम कर रहा हूँ। उसके पिताजी ने कहा अगर तेरे को दिक्कत है तो छुट्टी लेके आ जा, लेकिन वो उसका उस रात को उसने सुसाइड किया। ही वॉज इंडियन। तो आप इस चीज़ को, जो ये वर्ल्ड प्रिवेंशन डे एक दिन मनाने की क्या जरूरत है? आप रोज़ मनाएं। रोज़ चाहिए आपको प्रोटेस्ट करें। को प्रोटेस्ट करता है? आपने मेरे से पूछा है, मेरे से तो आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई इस बारे में कोई बात भी कर रहा है। या कहीं भी टीवी में या किसी मीडिया में, प्रेस मीडिया में बस एक खबर छपती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो लोग हैं इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसे मत मारो। So the question from your side is very sensitive and it cannot be replied just in a few minutes, but I will try to sum up. Now all the people of my age, they enjoyed wonderful environments while they were in school, colleges and in the society, right? But the youth of today unfortunately is facing such a horrible environments which is not for the proper growth of the youngsters, right? So instead of doing anything as doing so many things, we should think how to give them proper environments which we enjoyed. We grew in such environments and we have the stamina, we have the tolerance, we have society respect, we respect our parents, we were devoted to our duty, we were devoted to the society. But now all these senses of the youth are being fed so wrongly, so forcefully, that the youngsters of today is not getting anything to develop his mind in the proper way, right? So maybe it's school, maybe it's society, and this digital scenario is most harmful to him. So this digital scenario and the technology scenario, they should have been useful to the youngsters' development. But unfortunately, it is most harmful for the society, and the government should develop certain policies
where their senses are fed positive energy, not the negative energy which they are getting nowadays. Now the tolerance is not there in the say what you call in the youngsters. So they are not wrong because nobody taught them. Society didn't taught them how to tolerate, say, storm periods, painful periods, right? So they don't have tolerance. So the main problem is with the environments which the government, the society provided them nowadays, right? I think in nutshell, we can sum up that if you provide the proper and positive environment to the youngsters in school, colleges, in say primary schools, in the primary schools you look at what were our activities, say 50 years before are like this. Now you ask all the people in my age how they enjoyed their school without facilities in the schools. The facilities were not in the school, but they were enjoying it very much. Their health was far better. And last one is that what you are feeding to the youngsters nowadays, all adulterated food, unfit, unhygienic food, even the milk, which is the basic need of the youngsters, are the infants, you are feeding them poison, adulterated. Now your milk is adulterated, your eating stuff is adulterated, and your vegetables are say adulterated. When you are feeding them like this, when you are feeding them wrong environments, when you are feeding them their senses, all the senses are being fed on say wrong system, and this digital system, this mobile, all this, the cinema. How do you start a cinema? The first shot which come before the movie is released in the market, is the violence is there shown, or the say now look at the previous films, look at the previous things. People were doing acting with clothes, proper dress. Nowadays, the less dress you have, the most hot word and the other words are used, and to glamorize this. So it is not the children are not, the youngsters not at fault. It is what you are providing them through, say, video, through audio, through society, through schools. The playgrounds are not flooded with the youngsters, but the wrong places are flooded with the. I'm truly worried about the environments of the country, and we must do something positive. And for this, government must set up some points where people who are qualified, who are experienced, who can provide their say feedback to the government for making positive policy. अभी देखें, जब पहले भी लोग स्कूल जाते थे, अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन तब बच्चे इतना डिप्रेस फील नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं. क्यों, फ़र्क क्यों लग रहा है? ये पड़ रहा है कि हम लोग जब छोटे थे तो घर में पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी. जॉइंट फैमिली में बहुत फ़र्क पड़ता था कि कोई ना कोई संभालने वाला है बच्चों को. फिर इतना प्रेशर नहीं था, और हम लोगों को मतलब कि जो छूट मिलती थी, पढ़ाई होती थी लेकिन छूट मिलती थी कि खेलो कूदो. ये जो आजकल जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, वो प्रेशर इस टाइप का नहीं होता था पहले. और ऑफिस में जो प्रेशर होता है एम्प्लॉयज़ को, यंगस्टर्स जो हमारे जॉब पे होते हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि आपका तजुर्बा होगा, आपने काम किया होगा, तो अभी का जो यंगस्टर्स है वो क्यों इतना स्ट्रेस्ड है ऑफिस लाइफ को लेके, क्यों बैलेंस नहीं कर पा रहे? कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ऑफिस में जो लोग आते हैं उनको जो है एक प्रोसीजर होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन. तो पहली चीज़ तो ये है कि उनको जो है अगर कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, काम कर रहा आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता है. डेफिनेट एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आदमी जो है वो काम करे लेकिन कंफर्टेबल फील करे, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए. उसके टारगेट सेट कर दीजिए कि ये टारगेट करना है, और उसके बाद कहिए कि इतने समय में हमको ये टारगेट मीट करना आएगा, तो उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी. उसके बाद फिर वो टारगेट कैसे मीट करे, कितना, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर. ये नहीं कि डेली जो है आपने क्या किया. व्हाट्स योर नेम, सर? My name is Victor. Victor, I have a question for you. So first of all, I want to know, where are you from? I am from Ukraine. So on 10th September, it's going to be World Suicide Prevention Day.
So, as per a report, the number of suicides in India are, increasing day by day. In fact, females are attempting suicide. How do you see this situation here? And if compared to Ukraine, how is the situation there in terms of suicide? No, every country have a problem. I think solution is no, in India very many people do yoga. I think solution is yoga. I used to be Sahaja Yoga. Sahaja Yoga meditation is very good help for everything, for balancing. Need balance in life. If you have balance, you will not think about suicide or another bad things. Be in balance and will be all okay, all perfectly in life and every type of stage of life. No, If a child is saying like he's depressed, the approach of parents towards him is like he must be stressed. They don't take depression seriously. What is your take on it? I know very good understand, but there's more responsibility for parents prevent no child like good life. And this very child depend from parents for child heart maintains themselves. More this responsibility for parents, maybe for social action from government, like this I think. And ma'am, how do you see the condition of women in India? Because अभी जो एक रिपोर्ट आई है 2001 की NCRB की रिपोर्ट, उसमें ये बोला गया कि 45,000 औरतें जो है उन्होंने एक साल में सुसाइड किया. क्या लगता है आपको, क्या क्या वजूहात है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे? इसके देखा जाए तो मल्टीपल रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न तो जो मैं कंसिडर करती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली सिस्टम. अब कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अगर मैंने जाके अपने पेरेंट्स को कुछ बोला कि लाइक I don't think in our India also they are taking depression seriously. बिकॉज़ अगर हम जाके कुछ कंप्लेन भी करते हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, तो उसको सीरियसली फर्स्ट टेक में तो सीरियसली लिया नहीं जाता. लिया जाता है इट्स नेचुरल, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, लीव इट. और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब आपसे ये पहली बार कहा जाता है, आपको तभी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है. तो ज़्यादातर जो होता है, मुझे जितना फ़ील होता है, जितना लगता है कि आपको बात करनी चाहिए और बातचीत से इसको सॉल्व करना चाहिए. कहीं ना कहीं जहाँ कॉन्वर्सेशंस फ्रोज़न हो जाते हैं या आप अपने आप को कन्वे नहीं कर पाते हो, उस रीज़न से आप डिप्रेशन में जाते हो. एंड देन व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट ओनली. तो सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इस चीज़ को? ये है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बात कीजिए. अगर आप अपनी फैमिलीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कन्वे नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को, जिसके साथ भी आप कन्फाइड करते हो, आप बात कीजिए. अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकता. और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर वो एंटर कर गया तो वो नहीं जाएगा. वो यहाँ तो आपको मतलब एट द स्टेक ऑफ योर लाइफ आपको लेके चला जाएगा. तो सो बेटर है कि आपको जहाँ पे भी ये चीज़ ट्रिगर करती है, आप कम्युनिकेट करो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से, जिससे भी आपको लगता है आप कम्युनिकेट करो. मैम, इसकी पहली फर्स्ट ऑफ वजह तो ये है कि आजकल पेरेंट्स ने, खुद स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया है कि नंबरों की दौड़ बहुत ज़्यादा वो हो गई है. हर को चाहिए 98, 100, और वो पॉसिबल नहीं है. और माँ बाप की इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, तो वो अगर उनको नहीं कर पाता तो वो सुसाइड करने की तरफ सोचता है. अगर उसके दोस्त ही आ गए, उसने नहीं करे तो वो कर लेता है. तो कई बार सोचता है कि मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगा दिया और नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए भी वो कोशिश करता है कि सुसाइड कर लूँ. तो और ख़ास तौर पे कोटा में ज़्यादा हो रहा है कि लोगों को, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को 12वीं से ही जाके भाई तुम इतनी कोशिश करो, ये करो. हमारे यहाँ सीटें बहुत कम हैं, जिसकी वजह से क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम पास होते हैं जिनको नंबर मिल पाता है आगे. तो एक ये बहुत बड़ी वजह है. सर, एक और सवाल मेरा रहेगा कि बच्चे जो है, नौजवान हमारे, वो बोलते हैं उनको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है. जब वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि उनका डिप्रेशन जो है फिर उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे वो सुसाइड वाला एक्ट जो है ले लेते हैं. तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी चीज़ की भी हो. जब तक वो फ्रेंडली होकर बात नहीं करेंगे ना, जब तक किसी चीज़ का भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला. चाहे आप उसने वो पूछा नहीं है मेरे से मुद्दा, लेकिन जैसे अभी ओ माय गॉड फिल्म आई है, उसमें भी एक मुद्दे को उठाया गया है. तो वो यही दिखाया गया है कि अगर हम पेरेंट्स हैं उसको सही से नहीं वो करेंगे ना, तो बच्चे उसके लिए करेंगे. उससे बात एज ए फ्रेंडली करके की जाएगी. और सेकेंडली क्या है कि जो आप सुसाइड को रोकने का तरीका बता रहे हो ना, इसके लिए हमें भाग नहीं करनी है कि जैसे सिर्फ नंबर ला के नौकरी करनी है.
अपनी स्किल डेवलप करनी है, अपना कोई धंधा करना है, और बहुत ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब इस टाइम ऐसी भागम दौड़ लग रही है कि हमें ज़्यादा नंबर लाने और ज़्यादा वो करना है, और गवर्नमेंट्स को भी कुछ सीट्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी ताकि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से कुछ लोगों को मिल पाए। ये घर वालों की वजह से होता है। जो कंपटीशन की जो भावना बच्चों में पैदा हो रही है ना, कि पहले आदमी जैसे किस लाइन में बच्चा जा रहा है, कृषि में ज़्यादा है या वो खेल कूद में ज़्यादा है, तो आदमी को इसमें कहता था कि हम बच्चे को इसमें, अब हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को IAS बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, तो उस बच्चे पे दबाव होता है। और फिर वो क्या है कि बगल वाला बच्चा कहीं होता है कि देखो वो ऐसा हो गया और तुमको सारी सुविधाएं, तुम ये नहीं कर सकते, तो उसको एक टेंशन होने लगती है। तो बच्चा क्या होता है कि वो फिर मतलब कर नहीं पाता वो। आज यानी कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आज मैंने कनॉट प्लेस में आके काफ़ी लोगों से बात की और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की कि आखिर इंडिया में जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे क्या रीजंस है। तो मेजॉरिटी जो हमारे रिस्पॉन्सेज आए वो पेरेंट्स की तरफ से आए, जिन्होंने कहा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स अचीव करें या एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट अचीव करें। तो कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं। हाँ, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि कैसे सुसाइड्स जो है एक अलार्मिंग कॉज है इंडिया में, और साथ ही साथ लोगों ने ये भी बोला कि गवर्नमेंट को ये जो कंसर्निंग इशू है इस पे बात करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है।